हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछला मॉक सेट हमने किया था जेके एसएसबी पटवारी के लिए, आज हमारा जो मॉक सेट है वो मॉक सेट नंबर 2 है। वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मॉक सेट 2। तो आप हमारे साथ बने रहिए। टाइम कितना होता है, पहले 120 मिनट्स होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स 120 मिनट्स होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 120। एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है। दैट मीन्स 120 क्वेश्चंस को 120 मार्क होंगे। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज एक क्वेश्चन को कितने टाइम में आप करना चाहते हो? 120 डिवाइडेड बाई 120। दैट मीन्स एक क्वेश्चन को 1 मिनट आपको दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन को, अगर आप एक क्वेश्चन जो है वो आप गलत कर रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो है अगर आप गलत कर रहे हो तो आपका जो कटेगा -0.25 होता है पर क्वेश्चन। ठीक है, दैट मीन्स 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे, 4 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो कितना नेगेटिव पाओगे? -0.25 इंटू 4 कितना होता है? -1 मार्क आप नेगेटिव पाओगे अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको मैं यहाँ पे पॉज करके रखूँगा, आप खुद पढ़िए इन इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। आई होप कि आप जो है आप ये इंस्ट्रक्शंस खुद पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट इंस्ट्रक्शन बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो आप OMR फिल करते हो, रॉन्ग मेथड्स क्या हैं? अगर आप ऐसे बबल कर रहे हो, ये भी रॉन्ग मेथड है। अगर आप टिक मार रहे हो OMR के बबल में, ये भी गलत है। अगर आप OMR ठीक से कर रहे हो फिल बबल बट आधा ही, ये भी गलत है। अगर आप OMR के बीच में ये कर रहे हो, ये भी गलत है। करेक्ट मेथड क्या है? करेक्ट मेथड है OMR को फिल करना है बबल को फुल, ना तो बाहर होना चाहिए बबल का जो ये है, ना ये ज़्यादा मतलब गैप रहनी चाहिए अंदर। ये फुल बॉर्डर लाइन जो है इसकी सर्कल की, वो फिल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम जो मॉक सेट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो आपका सेक्शन रहता है वो रहता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है आपका ये पटवारी के एग्ज़ाम में। ये आपका पहला सेक्शन रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? बार्ड इज़ एन AI चैट बॉक्स दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय विच टेक मेजर। बार्ड जो है ये एक AI चैट बॉक्स है। AI पता है आपको, AI आपने पढ़ा होगा। AI की फुल फॉर्म क्या है? AI की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? आपको बोलना है कि बार्ड जो है ये AI चैट बॉक्स है जो डेवलप हुई है, किस टेक में हुई है, किस टेक मेजर में ये डेवलप हुई है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी मेटा एंड ऑप्शन डी ट्विटर। आप अपने साइड से जो ये है वीडियो, इसको पॉज कर रहे हो, रिकॉल करो क्या पढ़ा था आपने। जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो बनेगा हमारा ऑप्शन ए, गूगल इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। क्या बोला है? आपको बोलना है कि रिसेंटली क्या किस मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट टाइटल किया था द इंडियन इकोनॉमी, जिसका नाम था, वो किसने टाइटल किया था? ऑप्शन ए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आई होप कि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। जो इसका ऑप्शन है, आंसर जो है वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी जो है ये भी समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3 क्या है? इराविकुलम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इराविकुलम जो नेशनल पार्क है वो न्यूज़ में भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको बोलना है कि वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तमिलनाडु, केरला, असम एंड गोवा। आई थिंक ऑप्शन बी जो है केरला इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या है? ध्यान दीजिए। विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन? आपको बोलना है कि किस इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली जो कंडक्ट किया था टेस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन, वो किस इंस्टीट्यूशन ने किया था? आपको इसका आंसर बोलना है नासा, DRDO, BHEL, इसरो। ऑप्शन क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, इसरो इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस आफ्टर मीथेन? आपको बोलना है कि बायोगैस जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। पहला जो मीथेन है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कौन सा होता है वही आपको बोलना है। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Moving on to the next question, who founded the forward block? फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने देखा पहली बार? ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपके सामने? सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहन सिंह, भगत सिंह। इसका जो आंसर बन रहा है वो बनेगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? प्रवासी भारतीय दिवस कब ऑब्जर्व किया था इंडिया में? किस डेट पे किया था वही आपको बोलना है। 1 जैन, 5 जैन, 9 जैन, नन ऑफ दीज नोटा। क्या होगा इसका आंसर? आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे अपने एंड से। ऑप्शन सी जो है 9 जैन जो है, 9 जैन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये किस साल में पास हुआ था इंडिया में? आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। 1960, 70, 80, 76। ऑप्शन सी जो है 1980 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपने ये जो है ये क्वेश्चन ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA लोकेटेड इन इंडिया? हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है NBA का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में, वही आपको बोलना है। हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, वाराणसी। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन सी जो है चेन्नई इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी आपने पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was credited with the establishment of servants of Indian society? इंडियन सोसाइटी जो है इसमें क्या बोलना है हमें? इसमें हमें बोलना है किसको क्रेडिट दिया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पे किसको क्रेडिट दिया गया? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय,
CR दास, राजा राम मोहन रॉय। इसका आंसर जो है, इसका आंसर बनेगा गोपाल कृष्णा गोखले। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है यहाँ तक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 11, which among all the following straits connects the Mediterranean Sea with Atlantic Ocean? Atlantic Ocean और Mediterranean Sea को कौन स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट कर रहा है? आपको यही बोलना है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन। स्ट्रेट ऑफ गिब्रेलाटर, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, स्ट्रेट ऑफ पनामा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर जो है, इसका आंसर बन रहा है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। गिब्राल्टर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नंबर 12, ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री? कनाडा, बोलिविया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गाना। ये आपको पता ही होगा, ये जो ग्रैंड कैनियन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नंबर 13 सॉरी, नंबर 13 जो है वो क्या है? याओशंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? याओशंग फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? ये आपको बोलना है। आसाम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, बिहार। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? अब अपने साइड से पॉज कीजिए वीडियो को और रिकॉल कीजिए और आंसर दीजिए अपने आप से, ठीक है? ऑप्शन सी जो है, मणिपुर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपने पढ़ा होगा। मूविंग टू द नंबर 14, बिहू नाच इज अ डांस फॉर्म प्रिवेलेंटली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? बिहू नाच एक डांस है, वो प्रैक्टिस करते हैं किस स्टेट में है? किस स्टेट का डांस जो है वो बिहू नाच है, वो आपको बोलना है। बिहार, हरियाणा, आसाम, मणिपुर। कौन सा ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी जो है, आसाम। आसाम इज द राइट ऑप्शन। बिहू नाच जो है वो आसाम में पाया जाता है। ठीक है यहाँ तक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप जो है इसमें कौन सा क्रॉप है एग्जाम्पल रबी क्रॉप की? मेज, सोयाबीन, फ्लैक्स, नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, या आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन सी फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप आपने पढ़े होंगे, आई होप इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ इंडिया? कौन सा क्रॉप वो है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्रॉप है, उसको अप्रूव किया गया है कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ इंडिया के लिए? कौन सा क्रॉप वो है? BT ब्रिंजल, BT कॉटन, BT जूट एंड ऑल ऑफ दिस एबो। ऑप्शन बी जो है, BT कॉटन, वही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी, BT कॉटन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वही कल्टिवेट कर सकते हैं कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया में, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नंबर 17, सिंथन फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और UT? आपको बोलना है सिंथन फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? गोवा, आसाम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है, जम्मू कश्मीर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपॉजिटेड बाय रिवर्स? रिवर्स जो है उनमें कौन सी सॉइल जो है डिपॉजिट होती है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? एलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 19, ओवर हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स डज द डेक्कन प्लेटू एक्सटेंडेड? कितनी इंडियन स्टेट में जो डेक्कन प्लेटू है वो एक्सटेंड है?
फैला है? 5, 8, 6 या ऑप्शन डी 3? कितनी स्टेट्स में वो फैला गया है? या आपने पढ़ा होगा ऑप्शन बी 8 स्टेट्स में वो फैला है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग ऑन टू द नंबर 20, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट्स में पास होता है? ये आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका भी जो आंसर है ऑप्शन सी 8 स्टेट्स में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 21, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स? कौन सा लैटिट्यूड वो है जो सबसे ज़्यादा इस इंडिया की स्टेट्स में पास होता है? 24 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ? कौन सा ऑप्शन बन रहा है? कौन सा लैटिट्यूड वो है? ऑप्शन ए 24 डिग्री नॉर्थ इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद? इसराइल जो है उसके जो कॉमन बॉर्डर्स है किस कंट्री के साथ है? ये आपने पढ़ा होगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? इसका ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा? वो बनेगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। 4 जो कंट्री है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, उनमें जो है इसराइल जो है उनके साथ कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है यहाँ तक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 23, नकी लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? नकी लेक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी राजस्थान इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नकी लेक जहाँ पे पाया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज द नेशनल फ्लैग hoisted for the first time by Madam Bikaji Kama on 22nd August 1907? किस कंट्री में वो नेशनल फ्लैग होस्ट किया था पहली बार? किसने? मैडम भिकाजी कामा। कहाँ, कब? 22 अगस्त 1907। किस कंट्री में? जापान, सिंगापुर, जर्मनी, यूके। आई होप आप जो है आप रिकॉल कर पा रहे होंगे अपने दिमाग में। ऑप्शन सी जो है जर्मनी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी आपने पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एज पर सेंसस 2011 द ट्राइबल पॉपुलेशन इज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 में जो हुई है, ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की? आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। 8.6 जो है 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो 8.6% होती है टोटल पॉपुलेशन के बराबर है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is least likely to be an effect of global warming? आपको बोलना है कि ग्लोबल वार्मिंग किस ऑप्शन से या किस प्रकार से बहुत ही कम मिकदार में हो सकता है। कौन सा ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का? इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ हरिकेन्स, लॉस ऑफ फर्टाइल डेल्टा रीजन एज फॉर एग्रीकल्चर, डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, श्रिंकिंग ऑफ पोलर आइस रीजन्स। कौन सा ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी जो है डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपने ये कहीं पे पढ़ा ही होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज़? कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है उसमें कौन कौन स्टेट जो है वो पाई जाती है? तमिलनाडु एंड कर्नाटका, केरला एंड कर्नाटका, पुडुचेरी एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है?
ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड पुडुचेरी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी आपने कहीं पे पढ़ा होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, JKSSB कम्पिटिटिव एग्जाम में जो डेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब मनाई जाता है ये आपको पता ही होनी चाहिए। ऑप्शन बी 11 जुलाई जो है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है मनाया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कौन सी स्टेट ऐसी है जो रेनफॉल वहाँ पे पड़ जाती है, किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात। कौन सा ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए जो है पंजाब इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग had called Rabindranath Tagore as the Great Sentinel? Great Sentinel। किसने रविंद्रनाथ टैगोर को ग्रेटेस्ट या ग्रेट सेंटिनल कहा गया है? किसने कहा था? अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? आई होप कि आपने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी जी साहब जो है उसने रविंद्रनाथ टैगोर को ग्रेट सेंटिनल कहा था। यहाँ तक आपने जो है समझ आया ही होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एरिथ्री विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ UN in 1993 इज़ द कंटिनेंट ऑफ डैश। एरिथ्री जो है वो 182nd मेंबर बन गई UN की। कहाँ, कब? 1993 में। इन द कंटिनेंट ऑफ, किस कंटिनेंट में, ये आपको बोलना है। ऑप्शन ए जो है अफ्रीका इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी आपने कहीं पे पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म पानी सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट। गंगटुक सिक्किम, कोहिमा नागालैंड, दीपू आसाम, जूनागढ़ गुजरात। कहाँ पे पाया जाता है गर्म पानी सेंचुरी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? दीपू आसाम जो है इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। ये भी आपने कहीं पे कहीं पढ़ा ही होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द कंट्रीज दैट हैड मेंटेन्ड रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका अंडर एंटार्क्टिक ट्रेड आर। वो कंट्रीज जिन्होंने एक रिसर्च स्टेशन कहाँ पे बनाया, किसके अंदर? एंटार्क्टिका अंडर एंटार्क्टिक ट्रेड में। वो कौन सी कंट्रीज़ है आपको बताना है, कौन सी कंट्रीज़ है। इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द चीफ पर्पज ऑफ क्रॉप रोटेशन इज टू चेक द लॉस ऑफ टॉप सॉइल। क्रॉप रोटेशन का पर्पज क्या है ये आपको बताना है। बाय वेदरिंग, बाय विंड इरोजन, बाय वाटर इरोजन ऑफ इट्स मिनरल कंटेंट। ऑप्शन डी ऑफ इट्स मिनरल कंटेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी आपने कहीं पे पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द मनी ऑर्डर सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। मनी ऑर्डर सिस्टम जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1999, 1880, 1882, 1904। ऑप्शन बी 1880 is the right option for this question. Number 35. Number 36. By which constitutional amendment act was the number of Lok Sabha seats increased from 525 to 545? जो लोकसभा की सीट्स थी वो इंक्रीज हुई, 525 पहले थी, उसके बाद कितनी थी? 545। किस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में ये आता है, कौन सा एक्ट आता है वो? आई होप कि ये भी आपने पढ़ा होगा। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 जो है उसी में ये आता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो पहला सेट हमारा था करंट अफेयर्स का ये यहाँ पर ख़त्म
हो रहा है। अब सेक्शन 2 जो है वो क्या है, जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू JKUT। सेक्शन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। J&K came under the direct rule of Mughals during the reign of Emperor Akbar in 1586. Emperor Akbar had planned to build a new capital for his kingdom by the name of Nagar Nagor at which of the following places in Kashmir? आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताना है। कहाँ पे? ऑप्शन डी बिल्कुल श्रीनगर में जो है, श्रीनगर में इसका नगर नगर जो है वहीं पे पाया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर? क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर किसको हम बोलते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, क्वीन ऑफ वेटलैंड जो है निगिन लेक, शालाबुग वेटलैंड, हॉकरसर, वुलर लेक। निगिन लेक, शालाबुग वेटलैंड, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? हॉकरसर जो है इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। वुलर लेक जो है एशियाज फ्रेश लेक, एशियाज फ्रेश वाटर, एशियाज फ्रेश वाटर लेक से इसको माना जाता है, जो कि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू एंड कश्मीर के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में जो लेक हैं वुलर लेक, एशियाज फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर रूल इन कश्मीर। मुगल डायनास्टी, सिख एम्पायर, दुरानी एम्पायर, चग डायनास्टी, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? पहले कौन था? पहले था चग डायनास्टी, उसके बाद कौन था? उसके बाद मुगल डायनास्टी, उसके बाद दुरानी एम्पायर, उसके बाद सिख एम्पायर, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है ये आपको आया होगा। ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सी बन रहा है, 4132 जो है यही इसका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मैच द फॉलोइंग। जोगी लंकर, जोगी लंकर ये किसके साथ मैच होगा? जैनुल आबिदीन। बुढ़ मशीद, बुढ़ मशीद कहाँ पे किसके साथ मैच होगा? बुढ़ मशीद रिंचना, रिंचना जो है डी। पांडेव लारू, पांडेव लारू किसके साथ मैच होगा? पांडेव लारू। ललितादित्य मुक्ता पिता, रूपालंक, चार चिनार किसके साथ मैच होगा? मुराद बख्श। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन डी जो है इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है, ये भी आपने कहीं पे कहीं पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द इनकरेक्ट मैचेस। पम्पोश लोटस, कुंगपोश सैफरॉन फ्लावर्स, वुश्का बार्ले, निकुमुथ रेड किडनी बीन्स। आपको जो है ऑड वन आउट निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है? निकुमुथ जो है रेड किडनी बीन्स इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रूल्ड ओवर कश्मीर? कश्मीर पे किस बादशाह ने रूल नहीं किया है? दिद्दा, कोटा रानी, सुगंधा देवी, सूर्यामाती, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इस क्वेश्चन का? आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ऑप्शन डी जो है सूर्यामाती इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सहारनपुरी एंड पेशावरी आर द टाइप्स ऑफ डैश ग्रोन इन द वैली ऑफ कश्मीर। सहारनपुरी और पेशावरी जो है उसमें क्या कल्टिवेशन करते हैं हम? किसकी कल्टिवेशन? पीच, पीच की कल्टिवेशन हम करते हैं वहाँ पे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द डिस्ट्रिक्ट ओरिजिनली कंप्राइज्ड 4 विलेजेस। इफ यू विजिट दिस डिस्ट्रिक्ट यू विल फाइंड abundant फॉरेस्ट एंड सैंड। खानका फैज पना, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, उसमें 4 गांव हैं, ठीक है। अगर आप वो विज़िट करोगे तो आपको एक घना सा जंगल जो पाए जाओगे।
वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला, बांडीपुर। Option B, Pulwama is the right option for this question. Moving on to the next question, number 45. Part 12 of J&K Reorganization Act 2019 deals with Part 12 of J&K जो है Reorganization Act 2019 वो किससे डील करता है ये आपको बोलना है. ऑप्शन सी जो है प्रोविजंस एज टू certain cooperation and any other matters is the right option for this question. ये भी आपने कहीं पे पढ़ा होगा पॉलिटिक्स में. Moving on to the next question. Vatlab, one of the not so popular tourist destinations, is a combination of scenic beauty with touch spirituality. This place is also a great spot for bird watchers as unique birds like Himalayan golden eagles, Himalayan Himalayan monal, rock dove, barn shallow, and others adds to the charm of Vatlab. This place is located in which of the following districts of J&K? Vatlab जो है Vatlab किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है कश्मीर के? आपको पता होनी चाहिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो कि बांडीपुरा से बहुत ही नज़दीक है. आपको यहाँ आना चाहिए, यहाँ की खूबसूरत का लुत्फ़ उठाना चाहिए. Moving on to the next question. Number 47. The latitudinal extent of Jammu and Kashmir क्या है? Latitudinal extent of Jammu and Kashmir क्या है? रिकॉल कर पा रहे होंगे. ऑप्शन सी जो है 32.17 डिग्री नॉर्थ to 36.58 degree north is the right option for this question. Moving on to the next question, 48. Which of the following mountain ranges spreads through the Gulmarg Valley? Gulmarg Valley में कौन से mountain range spread है, फैलाए गए हैं? बुरजिल, पीर पंजल, अफरवट, नंगा पर्वत. कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इस क्वेश्चन का? अफरवत जो है द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ये भी आपने पढ़ा होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 49. विच माउंटेन रेंज इज ऑल्सो नोन एज डायमर? डायमर किस माउंटेन रेंज को हम कहते हैं? नंगा पर्वत, ज़नस्कार, शिवालिक एंड अफरवट. कौन सा ऑप्शन बन रहा है? नंगा पर्वत जो है इसका राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन टू द 50th क्वेश्चन ऑफ द डे. पोर्ट पास इज़ ए फेमस पास इन विच रेंज? पोर्ट पास एक फेमस पास है, किस रेंज में पाया जाता है? अपने एंड पर रिकॉल करो कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसका. ऑप्शन सी जो है ज़नस्कार रेंज इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 50. यहाँ तक आपको समझ आया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. चिनाब रिवर इंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन? चिनाब रिवर जो है वो कहाँ पे इंटर करता है जम्मू एंड कश्मीर में, किस डिस्ट्रिक्ट में? पता होनी चाहिए कहाँ पे करता है इंटर. किश्तवाड़ में करता है. ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 52. नाज एंड बिन्नी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ. नाज और बिन्नी नाला जो है वो किसके ट्रिब्यूटरीज है आपको बताना है. उज, तावी, रवि एंड जहलिम. कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इस क्वेश्चन का? उज जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 53. विच रिवर इज़ नोन एज रिवर ऑफ डेथ? मौत का रिवर हम किस रिवर को बोलते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा. सुरू रिवर, शयोक रिवर, द्रास रिवर, नुब्रा रिवर. शयोक रिवर इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. मारतन टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू. मारतन टेम्पल जो है वो डेडिकेट किसके लिए है गया जाया है? ऑप्शन ए लॉर्ड रामा, लॉर्ड सूर्या, गॉडेस महाकाली, लॉर्ड शिवा. कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी जो है लॉर्ड सूर्या इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 54. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. द वर्ल्ड्स हाइस्ट गोल्फ कोर्स इज़ लोकेटेड इन. दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग एंड लेह. कौन सा ऑप्शन बन रहा है ये आपको पता होनी चाहिए. गुलमर्ग जो है ऑप्शन यही इसका आंसर है.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 न्यूज़पेपर, लिस्ट 2 लैंग्वेज। न्यूज़पेपर को आपको लैंग्वेज के साथ मैच करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डेली आफ्ताब, डेली आफ्ताब उर्दू है बिल्कुल। स्टेट टाइम्स किस लैंग्वेज का है? स्टेट टाइम्स है इंग्लिश लैंग्वेज का। वादी की आवाज़, वादी की आवाज़ किस लैंग्वेज का है? ये बाइलिंगुअल है, दैट मीन्स दोनों लैंग्वेज का है। राइजिंग कश्मीर बिल्कुल इंग्लिश का है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? 2 3 4 1। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडी कश्मीर चैनल वाज सेटअप इन, डीडी कश्मीर चैनल जो है जे में, वो कब उसका सेटअप जो है पहले टाइम पे वो कब किया गया था? 2003 is the right option. Moving on to the next number 58. The main means of transport in J&K is, main means of transport, railways, roadways, airways, waterways. कौन सा main means of transport है J&K में? Roadways is the right option for this question. Option number B for the 58th one. Moving on to the next 59. Match the following. फिर से saffron. saffron कहाँ पे पाया जाता है? ये आपको पता होनी चाहिए, मशहूर भी है। कहाँ पे पाया जाता है? पैम्पोर, ठीक है। उसके बाद बारले, बारले कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख में। राइस, वैली ऑफ कश्मीर, पता है सबको। मेज़, करीवा लैंड्स। कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी जो है 4 3 2 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 4 3 2 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है? द प्रताप कैनाल इरिगेट्स द आउटर जम्मू प्लेन्स, थिकसे कैनाल इरिगेट्स द लद्दाख रीजन, सुंबल कैनाल ड्राज वाटर फ्रॉम रिवर चिनाब, द महिंद कैनाल इज इन कश्मीर वैली रीजन। कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? सुंबल कैनाल जो है यही इसका गलत ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यह था हमारा सेक्शन सेकंड जो J&K के रेफरेंस से था, ठीक है। अब क्या है सेक्शन थर्ड, जनरल इंग्लिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ वर्ड फेलेसी? फेलेसी क्या होता है? वेरेसिटी, ट्रूथ, मिसकंसेप्शन, स्टम्बल। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर जो है ऑप्शन सी, मिसकंसेप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Moving on to the next question number 62. Fill in the blanks with appropriate options. His dash contribution to the tsunami relief fund was dash by his staff members. इस क्वेश्चन का जो है पहले क्या आएगा? पहले आएगा generous. His generous contribution to the tsunami relief fund was appreciated by his staff members. Option D is the right option for this question. Moving on to the next question number 63. Fill in the blank with the appropriate article. आपको यहाँ पे article use करना है। We bought a ticket for dash Cleveland Orchestra. क्या आएगा? We bought a ticket for the Cleveland Orchestra. Option B is the right option for this question. Number 63. Moving on to the number 64. In the following question, a sentence has been given in active voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive voice. आपको एक्टिव वॉइस में जो है सेंटेंस दिया है, आपको पैसिव वॉइस में जो चेंज करना है। आर्थर लुक्ड एट थॉमस फॉर सम एश्योरेंस। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? आप पॉज कीजिए वीडियो को और ऑप्शन जो है वो नोट डाउन कीजिए। जो ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन बी जो है वही इसका ऑप्शन बन रहा है। थॉमस वाज लुक्ड एट बाय आर्थर फॉर सम एश्योरेंस।
Option B is the right option for this question. Moving on to the next question, number 65. Directions. In this question, you need to replace the part of sentence written in italics by the most suitable idiom expression given as option. आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, आपको रिप्लेस करना है वो सेंटेंस जो इटैलिक्स में लिखा गया है एक इडियम के साथ. यू मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद इवन माइनर डिटेल्स विद इलेक्ट्रिकल वर्क. इसका जो इडियम आएगा कौन सा आएगा? लिंगर ऑन, गो टू द होल हॉग. ऑप्शन सी, डॉट योर आइज एंड क्रॉस योर टीज, बी ऑन योर टोज. कौन सा ऑप्शन बनेगा? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, dot your eyes and cross your t's is the right option for this question. Moving on to the next question, number 66. Fill in the blank with the appropriate preposition. आपको यहाँ पे preposition लगाना है. Can I count dash your help? Can I count with your help? आएगा. Can I count in your help? Can I count on your help? Can I count for your help? कौन सा ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी जो है, कैन आई काउंट ऑन योर हेल्प, इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 67. व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वर्ड बेज्यूल? बेज्यूल जो है इसका एंटोनियम आपको बोलना है एनॉय, बैम्बूजल, बिलिटल, जियोपाडाइज. बेज्यूल जो है वो इसका एंटोनियम क्या है? एनॉय is the right option for this question, number 67. Moving on to the next question, number 68. In each question below, there is a sentence with jumbled up parts. Rearrange these parts which are labeled P, Q, R and S to produce a grammatically correct and coherent sentence. If you require assistance, P, promptly and politely. Q, ask for customer service associates. R, to help our customers. S, who has instructions. कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? क्यों, पहले क्यों आएगा? आस्क फॉर कस्टमर सर्विस. उसके बाद क्या आएगा? हु हैज़ इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा टू हेल्प आवर कस्टमर्स. उसके बाद आएगा प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली. ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 69. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन. ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, आपको ये डायरेक्ट स्पीच जो है या डायरेक्ट स्पीच में दिया है या इनडायरेक्ट में आपको ये चेंज करना है. शी सेड यू आर मिसिंग फ्रॉम द पिकनिक. इसका जो आंसर आएगा कौन सा आंसर बनेगा? कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन ए जो है, शी टोल्ड मी दैट आई हैड बीन मिसिंग फ्रॉम द पिकनिक. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 69. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द चॉइसेस गिवन. In a few years, we all dash in the houses heated by solar energy. कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे? लिव्ड आएगा, विल लिव आएगा, शैल बी लिविंग आएगा, शैल हैव बी लिविंग आएगा. कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? शैल बी लिविंग जो है इसका राइट ऑप्शन बन रहा है. आई होप कि आपने ये क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 71. हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको लर्निंग और नॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हम बोलते हैं मिजोलॉजिस्ट. मिजोलॉजिस्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 72. प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल डैश अराउंड द सन. प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल फिगर्स, ऑर्बिट्स, शेप्स, सर्कल्स. कौन सा ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का? प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ये आपको पता होनी चाहिए. नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू हर्ड डैश न्यूज़. हैव यू हर्ड द डैश न्यूज़. क्या आएगा यहाँ पे? हैव यू हर्ड द लेट न्यूज़. हैव यू हर्ड द लेटर न्यूज़. लेटेस्ट न्यूज़. लेटर न्यूज़. क्या बोलते हैं? हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़. लेटेस्ट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी. Moving on to the next question, number 74. He bought new shoes last month but they are already dash out. He bought new shoes last month but they are already given out, gone out, knocked out, worn out. कौन सा ऑप्शन बनेगा? आप वीडियो को जो है पॉज कीजिए.
He bought new shoes last month, but they are already given out. Option A is the right option for this question. Number 74. Moving on to the next question, number 75. Fill in the blanks with the suitable form of tense. My mother dash on the phone when I dash the room. आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का. My mother was talking on the phone when I entered the room. Option C is the right option for this question. I hope कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा. Moving on to the next question, number 76. Rearrange the following to form a meaningful paragraph. आपको ये rearrange करना है कि आपको meaningful paragraph बनाना है. The alarming trend of glacier thinning, proactive monitoring and risk mitigation measures accelerated by global warming signals impending environmental crisis and underscores the urgency for. पहले क्या आएगा? पहले यही आएगा अलार्मिंग ट्रेंड ऑफ ग्लेशियर थिनिंग. पहले यही आएगा. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा एक्सेलरेटेड बाय ग्लोबल वार्मिंग. उसके बाद आएगा सिग्नल्स इम्पेंडिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस. उसके बाद आएगा एंड अंडरस्टैंडिंग स्कोर्स द अर्ज फॉर. उसके बाद प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिस्क मिटिगेशन मेजर्स. ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन बन रहा है. आई होप कि आपने ये जो है ये पैराग्राफ जम्बल्ड पैराग्राफ जो है सीखे होंगे मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज द नरेशन. May you live long and prosper, said the old lady to her son. आपको नरेशन चेंज करनी है. The old lady prayed for her son's life, long life and prosperity. The old lady prayed for her son and said that he might live long and prosper. The old lady well wished her son with long life and prosperity. The old lady blessed her son and prayed for his long life and prosperity. कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसका? करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ही बनेगा. ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन्स लाइफ लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 77. 78. Choose the appropriate modal verb to fill the blank. He dash be given warm welcome if he wins the tournament. कौन सा मॉडल आएगा इस ब्लैंक में? He will. Option B is the right option for this question. Moving on to the next question, number 79. 79. Choose the correct meaning of the following idiom. Tie the knot. To strangulate someone's throat. To marry someone. To have no result. Use a thin thread to lift heavy loads. कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? To marry someone is the right option for this question. Next question, number 80. Antonym of word abrogate is. Abrogate का antonym क्या है? Enact, abolish, abate, aggravative. कौन सा ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का? जो ऑप्शन है वो बनेगा enact. ऑप्शन A is the right option for this question. I hope कि आपको यहाँ तक जो है समझ आया होगा. Moving on to the next question, number 81. Consider the following sentence. I didn't receive an acknowledgement of my application. Choose the wrongly spelled word in the above sentence. I did not receive an acknowledgement of my application. Receive जो है यहाँ पे गलत spelling जो है इसकी है. Option D is the right option for this question. Moving on to the next question, number 82. Fill the blanks with the correct homophone. Homophone आपको यहाँ पे लगाना है. The dash of the musk burji rice was such that it felt like more than an ordinary dash into surroundings. एक होता है scent SCENT, दूसरा होता है scent SENT. दोनों बहुत डिफरेंट है. पहले कौन सा आएगा? पहली वाली डैश में जो वो क्या आएगा? पहली वाली डैश में SCENT आएगा, दूसरी वाली डैश में भी SENT आएगा. ठीक है. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन.
83, fill in the blank with the correct option. You keep exaggerating yourselves for being a senior dash him. क्या आएगा इस डैश में? ऑप्शन बी, to you keep exaggerating yourselves for being a senior to him. Right option for this question is option B. Moving on to the next 84. Identify the part of sentence that contains error. Rahul went to school despite of having a fever. Rahul went to school despite of having a fever. कौन सा गलत इसमें है? डिस्पाइट ऑफ जो है वो नहीं आएगा, ये गलत है. ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन इज द. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा यहाँ पे जनरल सेक्शन जो है वो यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है. अब जो सेक्शन 4th है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, 85. क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? A person was sentenced for manufacturing copies of a software which, when installed on the user's computer, would turn the screen red and display the message, "System hacked, pay now to access your data." This indicates the software installed is a. ये कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? वायरस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, रैंसमवेयर, रॉजवेयर. कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? रैंसमवेयर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है, ऑप्शन सी 85 का. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. 86 क्या है? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. पेजेस, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, क्यू, ईमेल क्लाइंट, गूगल शीट्स, स्प्रेडशीट प्रोग्राम. इसका जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? ये आपने पढ़ा होगा, क्यू जो है ईमेल क्लाइंट, ये इसका गलत ऑप्शन है, ये आपने पढ़ा होगा. Moving on to the next question number 87. Which of the following symbol is used to indicate absolute cell reference in MS Excel? MS Excel जो है उसमें कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं? किसके लिए? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए. कौन सा सिंबल? @ हाइफन, ये वाला, एंड वाला, या फोर्थ वाला? कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? फोर्थ वाला जो सिंबल है वही यूज़ करते हैं हम MS Excel में. Moving on to the next question number 88. In most cases, people flag an email so that they can remember to follow up or track it down later. What is the other word for flagged? Flagged के लिए other word क्या होता है कंप्यूटर में? ये आपने पढ़ा होगा. Sent, stayed, snooze, spam. Stayed is the right option for this question. Number 88. Moving on to the next question number 89. Which of the following is a multi-user, multitasking proprietary system software developed by Ken Thompson and Dennis Ritchie? इस ऑप्शन का आप करेक्ट ऑप्शन जो है, इस आंसर क्वेश्चन का जो आप करेक्ट ऑप्शन जो है आप बोल रहे हो, ऑप्शन सी जो है UNIX is the right option for this question. Question number 89. Moving on to the question number 90. ROM refers to non-violate, volatile, non-volatile, non-erasable form of memory. Which of the following methods is used to erase data in case of EPROM? EPROM. कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं EPROM? जब EPROM में कौन सा मेथड डेटा इरेज के लिए हम यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गेट इन्वर्जन. अल्ट्रावायलेट रेज इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Number 90. Number 91. Stack, queue and array are examples of. किसके examples है? Data structures is the right option for this question. Moving on to the next 92. To change text between title case, uppercase and lowercase in MS Word we use. हम क्या यूज़ करते हैं? हम करते हैं यूज़, आपको पता ही होगा, Shift plus F3. Moving on to the next question, number 93. What does a green line under a word or phrase mean in document in MS Word? Green line जो है वो क्या कहलाती है हमें MS Word में जब ग्रीन लाइन आती है कहीं पे? ऑप्शन सी जो है, द वर्ड और फ्रेज कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, is the right option for this question.
Moving on to the next question, 94. Which of the following layers enables the users to access the network? कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, एप्लीकेशन लेयर is the right option for this question. Moving on to the next question, number 95. Attempt to gain unauthorized access to a user's system or information by pretending to be the user is known as. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं spoofing. Spoofing is the right option for this question. Moving on to the next question, number 96. What is URL? URL क्या होता है? पता होनी चाहिए. कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? The address of a document or page on the World Wide Web is the right option for this question. Number 96. Moving on to the number 97. Which among the following open source softwares is an image editor? कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो इमेज एडिटर है, इमेज एडिट करता है? FreeBSD, GIMP, Blender, Brave. GIMP is the right option for this question. Moving on to the next question, number 98. First generation of computers used vacuum tubes. Who among the following invented vacuum tubes in the year 1904? 1904 में vacuum tube किसने इन्वेंट किया था, ईजाद किया था? किसने किया था? आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा. J.A. फ्लेमिंग जो है उसी ने ईजाद किया था वैक्यूम ट्यूब्स. या आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. ठीक है. नंबर 99. What is the full form of SaaS? SaaS का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है SaaS का फुल फॉर्म बन रहा है. Moving on to the question number 100. Which of the following keys should be pressed simultaneously for highlighting the text to the default font? कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? Control plus space bar, CTRL plus space bar is the right option for this question. Number 100. Question number 101. Pragati multi-purpose and multimodal platform launched in 2015 is a robust system for bringing transparency and e-accountability with real-time presence and exchange among the key stakeholders. What does T stand for in Pragati? ये बोल रहा है प्रगति जो है, प्रगति में T क्या स्टैंड कर रहा है? इसमें T की मीनिंग क्या है? ट्रांसपेरेंट है, टाइमली है, ट्रांसफॉर्मेशन है, टुगेदरनेस है. ऑप्शन बी, टाइमली, इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Moving on to 102. Which of the following is not responsible for the performance of computer? कौन सा responsible नहीं है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए? Clock speed of processor, number of cores available in processor, size of RAM, number of keys in the keyboard. कौन सा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 102 का? नंबर ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं है कंप्यूटर के लिए. ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ये हमारा कंप्यूटर सेक्शन जो था वो यहाँ पे एंड हो रहा है. अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन 5th है. अब हम यही पढ़ेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 103. In a coding language, the letters of the English alphabet are arranged in such a manner that all the vowels are put in the end and remaining letters are arranged from the first letter onwards. The arranged alphabets are used to denote the position occupied by the letters in the original alphabet. What is the code of Meta? Meta का कोड क्या है? क्या होगा Meta का कोड? ऑप्शन डी, QGYB is the right option for this question. जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है. आपने ये पढ़ा होगा. Moving on to the next question, number 104. In a certain code language, operation is written as NODQBUJPO. How is invisible written in that code? कैसे आप इस कोड को रिटर्न कर सकते हो? HMUHTJCMF जो है इसका राइट ऑप्शन बनेगा जब आप ये सॉल्व करोगे. ये आपने पढ़ा होगा. Moving on to the next question, number 105. In a certain language, site is written as FVTUG. How is reveal written in the same language? अगर हम साइट को कैसे रिटर्न करेंगे? FVTUG से रिवील को हम कैसे
लिखेंगे इसी लैंग्वेज में। ऑप्शन बी DQHQMX इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। इफ मद्रास कैन बी रिटन एज ARSARS, हाउ कैन अर्कोनम बी रिटन इन दैट कोड? कैसे लिख सकते हैं उस कोड को? क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? ROAAKNM इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। पहला ही ऑप्शन है। क्या आपने सीखा होगा? Moving on to the next 107, the candid is to direct indirect as honest is to। अगर candid is to indirect है, honest is to, honest क्या है? honest है, frank है, wicked है, truthful है, untruthful है। honest जो है honest होता है untruthful। Option D is the right option for this question. Moving on to the next question number 108. The words in the bottom row are related in the same way as the words in the top row. For each item, find the word that completes the bottom row of words. Apples, fruits, supermarket, novel, book. क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बुक स्टोर आएगा, मैगजीन आएगा, वेजिटेबल आएगा, शॉपिंग आएगी। ऑप्शन ए जो है बुक स्टोर इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जब आप ये सॉल्व करोगे आपने पढ़ा होगा ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। नंबर सीरीज दी गई है 36, 31, 29, 24, 22, 17, 15, डैश डैश डैश। चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम नेक्स्ट। 15 के बाद कौन सी पेयर ऑफ नंबर आएगा आपको बोलना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है? ऑप्शन ई जो है 10, 8 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपने पढ़ा होगा। Moving on to the next question 110, 3, 5, 35, 10, 12, 35, 17, डैश डैश डैश। चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम नेक्स्ट। कौन सा ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 19, 35 जो है इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। जब आप इस सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 13, 29, 15, 26, 17, 23, 19, डैश डैश डैश। चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम नेक्स्ट। ऐसा ही क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? कौन सा पेयर नेक्स्ट आएगा? 20 और 21 जो है नेक्स्ट पेयर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सीरीज 2, 6, 18, 54, डैश डैश डैश, व्हाट विल बी द 8th टर्म? आपको बोलनी है 8th टर्म क्या होगी इस नंबर सीरीज़ में। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कौन सी टर्म मिलेगी? 4374 जो है वो इसकी 8th टर्म होगी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन बनेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। 6, 13, 25, 51, 101, उसके बाद क्या आएगा आपको बोलना है 201, 202, 203 या 205। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 203 जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपको आना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। AS-B means A is the father of B. A#B means A is the sister of B. A multiplied by B means A is the daughter of B. And A@B means A is the brother of B. Which of the following indicates that M is the wife of Q? इसमें कौन सा इंडिकेट कर रहा है कि M जो है वो किसकी वाइफ होगी? Q की। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है? ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन आपको मिलने वाला है। जब आप ये सॉल्व करोगे आपने ये पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। AS#B means A is the brother of B. B multiplied by C means B is the son of C. C@D means C is the wife of D. And A#D means A is the son of D. How C is related to A? C जो है C A को कैसे रिलेट होगा? मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ऑन्ट, ऑन्ट या मदर। जब आप सॉल्व करोगे आपको कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है? ऑप्शन डी जो है मदर, ये इसकी माँ है, ये इसका ऑप्शन बनने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू ए गर्ल संदीप सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। हाउ इज़ संदीप रिलेटेड टू गर्ल? संदीप जो है वो इस लड़की को क्या लगेगा?
ठीक है, अंकल, कजिन, फादर या ग्रैंड फादर, ये इसका कजिन लग रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 117, P5QR, P4QS, P3QT, डैश, P1QV। उसके बाद क्या आएगा इस डैश में, जो है इस डैश में क्या आने वाला है, इस डैश में जो है इस डैश में आने वाला है P2QU, जो है इस डैश में आएगा। जब आप ये सॉल्व करोगे आपने पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश डायरेक्टली वेंट फ्रॉम P to Q, which is 9 feet distance. Then he returns to right and walked 4 feet. After this, he turned to the right and walked a distance which is equal to P, equal from P to Q. Finally, he turned to the right and walked 3 feet. How far is he from P? P से वो कितना दूर है अभी? कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो 1 फीट दूर है P से। Option C is the right option for this question. Moving on to the next question, number 119. Shyam walks 5 km towards east and then turns left and walks 6 km. Again he turns right and walks 9 km. Finally he turns to his right and walks 6 km. How far is he from the starting point? Starting point से वो कितना दूर है अभी? जब आप ये सॉल्व करोगे आपको कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है? ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्शंस। कौन सा क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन, जरा देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, गिव आंसर। स्टेटमेंट क्या है? यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज ए प्रोग्रामर विद अ प्रोबेशन period of 1 year and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation, a line in an appointment letter. Assumption क्या है? पहली assumption, the performance of an individual generally is not known at the time of appointment officer. Generally an individual tries to prove his worth in the probation period. पहली assumption implicit है या दूसरी assumption, या पहली है या दूसरी है? ना तो पहली है ना तो दूसरी है, या दोनों है इम्प्लिसिट। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ऑप्शन ई जो है राइट ऑप्शन बन रहा है। दोनों ऑप्शन जो है, दोनों एजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट है। आई होप कि आपको ये जो सेशन है इसमें मज़ा आया होगा, आपको सब क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, बट उससे पहले आप हमारी यूट्यूब चैनल जो है अपने सर्च बार में सर्च कीजिए यूट्यूब पे @NOTEBOOK329 सर्च कीजिए। जो हमारी चैनल जो है नोटबुक @notebook329। आप हमारी चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो नेक्स्ट मॉक्स होंगे, मॉक टेस्ट्स होंगे, मॉक सेट्स होंगे, वो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच जाए। This was all for today. See you in the next mock set number 3 of JKSSB Patwari exam. Thank you very much.